अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में एक झोंपड़ी में जब उस्मान साहब और बाला खातून सो रहे होते हैं तो बाला कहती है क्या उरहान की कोई खबर है उस्मान। इस दौरान उस्मान साहब एकदम उठ जाते हैं। बाला पूछती क्या उरहान की कोई खबर है उस्मान, और बाला मुसलसल यही कहती रहती है। उस्मान साहब कहते हैं बस बस बस, और फिर उठते हैं और आग में कुछ मजीद लकड़ियां डाल देते हैं और फिर कहते हैं या रब मुझे औलाद की आजमाइश से ना गुजारना या रब, उनकी हिफाजत फरमा, तू ही देने वाला है और तू ही लेने वाला है या रब, और तू ही है जिसने इन्हें हमारी अमानत में दिया है। अब तू हमारे लिए इस अमानत की हिफाजत कर। और फिर कहते हैं हलीमा मेरे जिगर का टुकड़ा थी, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका, मेरे दूसरे बच्चों की हिफाजत फरमा या रब। और फिर इस दौरान हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब 10 साल पहले बाला ने कफन में लिपटी हलीमा को जब कब्रिस्तान की जानब लेकर जा रही थी और वह बोझल कदमों के साथ कब्रिस्तान की जानब बढ़ रही थी, और वो उसे लेकर जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचती है तो देखती है कि सामने से उस्मान साहब भी आ रहे होते हैं। और उस्मान साहब जब बाला के हाथ में कफन में लिपटी बच्ची को देखते हैं और बाला की आंखों में आंसू देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाला की जानब बढ़ते हैं। बाला कहती है इधर आओ उस्मान, इधर आओ, और बाला की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। उस्मान साहब ने कहा था नहीं बाला, मुझे ये मत बताना। बाला कहती मेरी बेटी देखो तुम्हारे बाबा आए हैं, चलो उठो उठो और अपने बाबा को गले लगाओ और इसके साथ खेलो मेरी बेटी, चलो। और उस्मान साहब भी जब बाला के पास पहुंचते हैं और हलीमा को यूं कफन में लिपटा हुआ देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहते हैं बाला नहीं बाला, हलीमा। तो बाला हाँ में सर हिलाती है और उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा गमगीन हो गए थे और फिर हलीमा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो बाला कहती है देखो अपने बाबा को गमजदा मत करो, और उस्मान साहब हलीमा को उठा लेते हैं। उस्मान साहब का दिल खून के आंसू रो रहा होता है और फिर वो जैसे ही कफन हटाकर हलीमा को देखने लगते हैं तो किस्मत खातून कहती है उस्मान साहब इसके चेहरे की तरफ मत देखें, इसे दरिया में गिरे 10 दिन बीत चुके हैं। उस्मान साहब कहते नहीं, और कफन हटाकर हलीमा के चेहरे को देखते हैं और फिर उसे चूमते हैं और उसे सीने से लगाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। और फिर इस मंजर के बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपनी बच्ची हलीमा को कब्र में उतारते हैं और कब्र में लेटा देते हैं और उसके ऊपर लकड़ियों से छत बनाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। बाला भी कब्र में मिट्टी डालते हुए कहती है और रोते हुए कहती है मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकी उस्मान, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकी, मैंने इसे वहीं छोड़ दिया, मैंने इसका हाथ छोड़ दिया, मैं इसका हाथ नहीं पकड़ सकी, मैंने इसे वहीं छोड़ दिया उस्मान। और ज़ारो कतार रो रही होती है और मिट्टी कब्र में फेंक रही होती है और कह रही होती है मैं अपनी छोटी सी परी की हिफाजत नहीं कर सकी, मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसे वहीं छोड़ दिया हजूर। तो उस्मान साहब ने बाला को गले से लगाया था और उसे हौसला दिया था। और फिर इस मंजर के बाद हम देखते हैं बाहर से जरकुताई की आवाज आती है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं आ जाओ जरकुताई आ जाओ। और फिर जरकुताई बताता है इल्बाई को एक सुराग मिला है हजूर। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है चलो फिर सुबह की नमाज अदा करते हैं और अपने रास्ते पर निकलते हैं। बाला कहती है अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहते बाला तुम अब कबीले वापस चली जाओ, हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे किस सूरत हाल में होंगे। बाला कहती जो आपका हुक्म हजूर। और फिर जरकुताई कहता है हजूर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं उरहान और बुरान हम उन्हें आजाद करवाएंगे। जरकुताई कहता जो आपका हुक्म हजूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो आपका भी हक बनता है कि कम से कम अपने भाई की हौसला अफजाई के लिए उसके चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 31% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 70% के करीब ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सके। और फिर सुबह हो जाती है। उस्मान साहब जरकुताई और इल्बाए कदमों के निशानात का ताकुब कर रहे होते हैं जबकि वो गद्दार इल्बाए भी आगे आगे होता है। और फिर जरकुताई कुछ कदमों के निशानात को देखता है तो कहता है नहीं जनाब नहीं, इस जगह से आगे कोई सुराग नहीं है। उस्मान साहब कहते ये तुम क्या कह रहे हो, हम नहीं रुकेंगे, हम तलाश जारी रखेंगे, हम बुरान और उरहान को ढूंढे बगैर नहीं रुकेंगे, चलो हम जारी रखते हैं। और आगे बढ़ने लगते हैं तो जरकुताई कहता है हजूर हमारे खून में जहर फैलता जा रहा है, कम से कम आपको कबीले वापस चले जाना चाहिए, मैं तलाश जारी रखूंगा। उस्मान साहब कहते तुम क्या कह रहे हो हैं, जबकि इधर वो गद्दार इल्बाए आगे बढ़ता है और कुछ पत्तों को पीछे हटाता है और उस निशानात को देखते हुए कहता है यही वो रस्सी है जो तुम्हें कुएं तक खींच कर ले जाएगी उस्मान। और फिर उस्मान साहब से कहता हजूर कुछ निशानात यहाँ मिले हैं। और फिर उस्मान साहब जरकुताई और बाकी सब वहाँ पर आते हैं और उन निशानात को देखते हैं। उस्मान साहब की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और उन्हें भी बुखार की वजह से पसीने आ रहे होते हैं, जबकि जरकुताई भी बहुत ज्यादा बुखार में मुब्तला होता है। जबकि
जबकि वो गद्दार इल्बाई हिशाश बशाश और बहुत खुश होता है। और फिर उस्मान साहब उन नशनात को देखते हैं और कहते हैं गंदी नस्ल के कुत्ते, उन्होंने पत्तों से नशनात को छुपाया है, नशनात इस तरफ इशारा दे रहे हैं, गंदी नस्ल के कुत्ते, चलो इस तरफ चलते हैं। और उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर ओलुगान की करारगाह में ओलुगान एक सिपाही से पूछता है क्या वो फंदा तैयार है जो उस्मान को हमारे पास लाएगा। तो उसका सिपाही कहता तैयार है कमांडर। तो ओलुगान पूछता क्या शिकार के लिए चारा भी तैयार है। तो उसका सिपाही कहता है वो भी तैयार है कमांडर। और फिर ओलुगान उसे जाने का कहता है तो सिपाही वहां से रवाना हो जाता है। तो ओलुगान कहता आओ उस्मान, अपने कदमों पर चलते हुए अपने अंजाम की तरफ आओ। जबकि इधर काई कबीले में तमाम लोग बीमारी की वजह से खांस रहे होते हैं, पूरा कबीला बीमारी में मुब्तला होता है। जबकि इस दौरान बाला खातून कुछ सिपाहियों के हमरा कबीले में आती है और कबीले की हालत को देखती है, जिसे देखकर होलफिरा और गोंजा बाला के पास आते हैं। बाला अपने घोड़े से नीचे उतरती है। गोंजा बाला को पकड़ते हुए कहती माँ क्या आप ठीक हैं। और फिर होलफिरा भी पूछती है क्या उरहान की कोई खबर मिली। तो बाला कहती है उन्हें एक सुराग मिला है और वो इसके पीछे गए हैं, मेरी बच्ची इंशाल्लाह वो इसे तलाश कर लेंगे। तो गोंजा कहती है इंशाल्लाह। और फिर बाला कहती क्या आप ठीक है, ये हालत यहाँ क्या हुआ है। तो गोंजा बताती है माँ उन्होंने पानी में जहर मिला दिया, अलाउद्दीन तिर्याकी जहर तलाश कर रहा है लेकिन उसे अभी तक नहीं मिला। और फिर होलफिरा कहती क्या आप और उस्मान साहब ठीक हैं, आपने भी पानी पिया था। तो बाला कहती ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और पूछती है फातिमा कहाँ है। तो गोंजा बताती है फातिमा को भी जहर दिया गया था माँ, हम उसे खेमे में ले गए। तो बाला कहती चलो बाकियों का ख्याल रखो, मैं फातिमा को देखती हूँ। और खेमे की जाना भाड़ने लगती है। तो पूछती है और मरियम। तो होलफिरा कहती वो फातिमा के पास है। बाला कहती ठीक है और खेमे की जाना बढ़ती है। और फिर इधर खेमे में फातिमा खातून अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है, जबकि मरियम भी उसी के साथ ही बैठी हुई होती है। और मरियम कह रही होती है माँ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना माँ। इस दौरान उसे खेमा खुलने की आवाज सुनाई देती है तो उठ खड़ी होती है और कहती है माँ माँ। और उठकर जैसे ही आगे बढ़ती है तो बाला भागती हुई खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है फातिमा। और मरियम को भी देखती है, मरियम के मुंह से निकल आता है माँ। और बाला कहती मेरी बेटी। और मरियम गिर जाती है, जबकि बाला उसे सहारा देती है और उसे पकड़ती है। मरियम बेहोश हो जाती है और बाला फातिमा को भी देखती है और मरियम को भी देखती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उस्मान साहब, जरकुताए और बाकी सब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर ओलुगान ने उस्मान साहब को फंसाने के लिए जाल तैयार किया होता है। जरकुताए उस्मान साहब के पास आता है और कहता है हजूर क्या आप ठीक हैं। उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ जरकुताए। जरकुताए बताता है हजूर इस कुत्ते के ठिकाने के दाएं जानब मंगोल नौकर तैनात हैं, वो सब इस ओलुगान नामी कुत्ते के खेमे के अतराफ पहरा दे रहे हैं। उस्मान साहब पूछते उरहान और बुरान। इस दौरान इल्बाई भी वहां पर आ जाता है और आकर कहता है हजूर। उस्मान साहब पूछते बाएं तरफ की सूरत हाल कैसी है इल्बाई। तो इल्बाई कहता मैंने उन्हें देखा है जनाब, वो वहाँ करारगाह में मौजूद है। उस्मान साहब पूछते ठीक है और मंगोल नौकरों का क्या होगा। तो इल्बाई कहता है हजूर कुछ सिपाही इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन इकदामात ज्यादा सख्त नहीं है, शायद इन्हें लगता होगा कि हम इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। उस्मान साहब कहते चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं सामने दरख्तों के साथ दो कैदी बांधे गए होते हैं, जिन्हें देखकर गद्दार इल्बाई कहता वो वहाँ है जनाब। उस्मान साहब इल्बाई से कहते हैं इल्बाई तुम बाएं जानब से जाओगे। और जरकुताए से कहते हैं जरकुताए तुम दाएं तरफ से जाओगे और वहाँ पहरा देने वालों को संभालोगे। तो जरकुताए और गद्दार इल्बाई कहता जो आपका हुक्म हजूर। और दोनों अतराफ में फैल जाते हैं। और फिर इस दौरान वहाँ से एक मंगोल सिपाही गुजर रहा होता है। जैसे वो उस्मान साहब के पास आता है तो उस्मान साहब अपने खंजर से उसे मौत की घाट उतार देते हैं, जबकि दूसरी जानब जरकुताए भी कुछ मंगोलों को जहन्नम वासिल कर देता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता छुपते छुपाते उन दरख्तों के पास आते हैं जहाँ पर कैदियों को बांधा हो गया होता है और वो बिल्कुल उरहान और बुरान की तरह लग रहे होते हैं। जरकुताए बुरान जैसा लगने वाले आदमी के पास आता है और उसे जैसे ही सर उठाकर देखता है तो कहता है बुरान मेरे भाई में आ गया, लेकिन वो बुरान नहीं कोई और होता है। इसी तरह उस्मान साहब जब उरहान के पास जाते हैं तो उसका सर उठाकर देखते हैं तो वो उरहान नहीं बल्कि कोई और होता है, जिसे देखते साथ ही उनके रंग उड़ जाते हैं। और फिर जरकुताए कहता है हजूर हजूर हम जाल में फंस गए। जबकि इस दौरान चारों तरफ से बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही बाहर निकल आते हैं और उन पर अपने अपने नेज़े तान लेते हैं। और इस तरह गद्दार इल्बाई की वजह से उस्मान साहब और जरकुताए मंगोलों के हाथों फंस जाते हैं। इस दौरान ओलुगान भी वहां पर आ जाता है और कहता है खुश आमदीद उस्मान। और उस्मान साहब ओलुगान की जानब देखते हुए कहते हैं गंदी नस्ल के कुत्ते, घटिया नस्ल के कमीने। तो ओलुगान कहता है तुम अपने बेटे और सिपाही को बचाने आए थे, लेकिन दर हकीकत तुम अपने अंजाम की तरफ आए हो।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। उस्मान साहब जरकुताए बुरान और उरहान बलूगान के चुंगल से कैसे बच निकलेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।